पुटे शयानं बालं मनसा करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीवाके विहारिणे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। जय जय श्री राधारमण जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सकारण करुण वर्णालय भक्त वांछादित कल्पतरु रास राजेश्वर ब्रजेश्वर निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण की मांगलिक प्रतिमूर्ति साक्षात श्रीमद्भागवत महापुराण
समुपस्थित विद्वद ब्रह्म संत ब्रह्म भक्त ब्रह्म माता भक्तवती माताएं एवं शिशुबंध सभी की स्वरूपों को नमन करते हुए प्रथम दिवस रूपी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री मधुर बिहारी सरकार के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। अंगिरा ऋषि समस्त रेणुका धाम संपस्थित कालिंदी समीपस्थ नगर अग्रज आगरा के प्रथम दिवस में संपस्थित सभी विद्वत वृंद आगे पावन सुंदर कथानक में चलने से पहले मन और वाणी को संयमित करने के लिए भगवत नाम चिंतन, उसके पश्चात आगे कथा में अवगाहन करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद Govinda
नाम है क्या उनको ही वासुदेव कहते हैं? लेकिन यहाँ भागवत में इसका वर्णन करते हैं कि वसंत सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सह वासु और वासुश्चासु देव इस वासुदेव। ये व्याकरण कहता है कि अखिल संसार घृत दूध में छुपा हुआ है। कोई बताए कि उसमें घी दिखाई देता है क्या? उसकी क्रिया करने के पश्चात ही दूध में से घी दिखाई देता है, मक्खन दिखाई देता है। ऐसे ही इस संसार में जो स्वयं बसा हुआ है, जो रहने वाला है, जिस शक्ति के माध्यम से हमारे जीवन चमकते रहते हैं, दिखते रहते हैं, और जब वो इस शरीर रूपी जो बसने वाला है चला जाता है तो फिर इसका कोई मोल नहीं है, तुरंत भेज देते हैं। नहीं तो दुनिया प्यार करती है, दुनिया स्नेह करती है संसार से, इस प्राणी से भी, संसार से भी, हर वस्तु से प्रेम करती है। लेकिन इसमें बसने वाला चला जाता है तो फिर इससे कोई प्रेम नहीं करते। तो फिर शरीर में जो है जब भगवान की नर्मस्ता आती है, भगवान चले जाते हैं, तो शरीर को कोई देखना चाहता है क्या? इस कोरोना काल ने भी पूर्ण रूप में सिद्ध कर दिया कि जब इस शरीर में जितने भी जीव हैं वो दिखाई दे रहे तब तक तो ठीक है, और गए तो फिर उस मृतक को कोई किसी ने हाथ लगाना भी समझा नहीं। जय श्री। स्वयं के बच्चे, स्वयं का परिवार, स्वयं का बेटा, स्वयं की पत्नी, स्वयं सब कुछ होते हुए भी चला गया, लेकिन उसमें बसने वाला जब चला गया तो उसके शरीर को छूना भी नश्वर था। ये ऐसा चलता दिखाया। ऐसे संसार में बसने वाले उस परम ब्रह्म भक्ति स्वरूप परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण को मानिए, राम को मानिए, शिव को मानिए। शक्ति है जिसका अनामी है, जिसके कोई नाम भी नहीं है, ऐसे वासुदेव भगवान को हम सभी नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। आगे चलते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर ये श्रीमद् भागवत महापुराण आज का दिवस, आज की भाषा में बालक कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। बिना प्रचार प्रसार, बिना उसकी खासियत बताए हुए कोई नहीं समझता है। इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है महात्म लिखा है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों को मिलाकर के 10 अध्याय का वर्णन लिखा है, जिसमें 6 पहले है और 4 बाद में है। इसमें सबसे प्रथम महात्मा कहते किसे हैं? महत्वा रूप जो है जिसका वर्णन है और उससे उसकी फल की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन है, उसे महात्मा कहते हैं। भगवान की इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा का प्रसाद प्राप्त होता है। हमारी चित्त की ग्रंथियां जिस श्रीमद् भागवत महापुराण से खुलती हैं, उसका जो वर्णन है, जिसकी महत्ता बताई गई है, उसी को महात्मा कहते हैं। आइए सच्चिदानंद रूपाय विश्व हेतवे पापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद का स्वरूप जो स्वयं भगवान है, सत माने सत्य रहने वाला, चित माने प्रकाश स्वरूप रहने वाला, आनंद स्वरूप रहने वाला, ऐसा परम ब्रह्म अविनाशी। लेकिन एक बात बताइए, बंधन करने की क्या जरूरत है? लेकिन हमें कुछ प्राप्त करना है। आज के संसार के लिए तो शास्त्रों ने भी कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो वदन्।
हम किसी के सामने झुकते हैं तो कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए ही झुकते हैं। जय श्री राधे। सर्वचित आनंद स्वरूप भगवान है और आगे भी रहेगा, वही सत्य रहेगा, वही प्रकाश रहेगा। ये जितने भी प्रकाश दिखाई दे रहे हैं ना, ये जब तक है, जब तक इनमें आ रहा है। लेकिन एक प्रकाश ऐसा है कि वो सदैव रहता है, पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है, और इनका डीजल कभी खत्म नहीं होता, ये आगे भी रहता है। जय श्री राधे। आनंद स्वरूप परमात्मा है। आनंद का विषय यही है कि मुग्धता, प्रेमता, स्नेहता। लेकिन आनंद की व्याख्या विशिष्ट तो कह रहे हैं क्या? यथा गूंगे वतन तथा, जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए। भगवत जब प्राप्ति हो जाती है तो वो प्राणी फिर अपने आप आनंद के वर्णन का व्याख्यान नहीं कर पाता है, व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ऐसी सतचित घन आनंद उत्पत्ति के कारक हैं, हमारे आप को बनाने वाले भगवान है। कैसी कैसी रचना करते हैं कि हम मानव जो रचना करता है उसका रूप एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन उस परमात्मा की भिन्नता ये देखिए कि हम जितने भी रूपों में दिखाई देते हैं, किसी की किसी से शकल नहीं। ऐसे उत्पत्ति के कारक ब्रह्म विनाशी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों को हरने वाले। तीन ताप क्या है? अभी जैसे लाइट चली गई ना, ये भौतिक ताप है। विद्युत गई तो आवाज भी गई। संसार में जितने भी हम रसायन प्रयोग करते हैं, इसी के द्वारा कहीं किसी प्रकार से कोई कंपनी, फैक्ट्री कहीं कोई जल जाती है तो हमारे भौतिक रसायन के द्वारा जलती है, भौतिक ताप है। और जैसे केदारनाथ जैसी प्रलय, सुनामी, अमुक तूफान, ये सब आना दैविक प्रकोप है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, कहीं सूखाई हो जाए और कहीं बहुत बारिश हो जाए, बारिश से लोग परेशान हो जाएं, तो ये दैव का ही। सो इसको कहते हैं भौतिक और दैविक। लेकिन दैहिक दैविक भौतिकता होती है ना, तो जितने भी ये तीनों प्रकार के ताप आते हैं ना, ये सब समाप्त हो जाते हैं।
दैहिक शरीर में बीमारी आ गई, ये दैहिक ताप है। अनेक सुखों का भंडार है, पर शरीर में जब बीमारी लग गई तो वो सब सुख का भंडार खत्म हो जाता है। इसको भी हरने वाले परम ब्रह्म श्री कृष्ण हैं। ऐसे ही उस परम ब्रह्म अविनाशी, उस गोविंद कन्हैया कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनीदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। आइए उस पावन धाम में चलते हैं जहाँ पर ये सर्ग चला। जैसे यहाँ पर भी वही सर्ग आज चल रहा है, वही नैमिषारण्य में हम सभी पधारते हैं, पहुँचते हैं। वहाँ पर 88,000 ऋषि, सौनकादिक 88,000 ऋषि विद्यमान है, विराजमान है। सत्रम विहाय सर्गः, ऐसा पावन नैमिषारण्य जहाँ पर स्वयं हर वक्त भगवान का गुणानुवाद ही होता रहता है, चलता रहता है, ऐसी पावन भूमि है। कहते हैं कि अनेकों कथाएं होती हैं, और जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है उन्होंने तो देखा ही होगा। ऐसी वो पावन भूमि जहाँ पर सभी ऋषि विद्यमान है, विराजमान है, लेकिन वो संसार के हित के लिए स्वयं चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। उसी के मध्य में एक महान व्यास नंदन व्यास के जो है स्वयं शिष्य प्रशिष्य, जिसको कहते हैं कि शिष्य भी एक पुत्र ही होता है, वो पुत्र रूप जो है शिष्य स्वयं सूत जी महाराज पधारते हैं। और जैसे ही सूत जी महाराज पधारे तो सभी ने उनका बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया। महाराज संत का क्षण कभी विपरीत कर्मों में नहीं, विपरीत समय जो है व्यर्थ नहीं किया जाता है। वहां तो तुरंत ही प्रारंभ कर दिया जाए, अच्छी वार्ता तो सब कुछ मिलता है, और तुमने व्यर्थ की वार्ताओं में घुमाना चालू कर दिया तो संत चला जाता है। उनका स्वागत सम्मान हुआ। उस सम्मान के पश्चात महाराज शौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर एकदम प्रश्न कर दिया महाराज, और उनसे कहा कि हे महाराज कि अज्ञानत्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याय कथा सारं मम कर्णरसायनम्। सौनक जी महाराज कहते हैं कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आप करोड़ों सूर्यों के समान हमारे अंतरंग बहिरेव जितना भी जो अंधकार है जिसमें हम डूबे हुए हैं, लेकिन ये सूर्य तो संसार को प्रकाशवान करता है। पर हे सूर्य जी महाराज, आप तो अंदर भी जो कहते हैं अंतरंग तिमर, बोले अज्ञान रूपी अंधकार अंदर बैठा हुआ है, उसको भी प्रकाश करने वाले आप अनेक सूर्यों के समान ज्ञानवान हैं। लेकिन हे प्रभु सूतख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसा कोई रसास्वादन कराइए, ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए, क्योंकि कथा मृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। ऐसे कहते हैं कि सदैव ये तो इतने प्यासे हैं कि इनकी पिपासा कभी भी नहीं मिटती है।
सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, बोले आप ये संसार के लोक हितम मम, इस संसार के हित के लिए तुमने ऐसा प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया है। सूत जी से शौनक जी कहते हैं, महाराज अरे संसार के विषय की बात क्या है, हम अपने हृदय की बात करते हैं, क्योंकि संसार में सभी प्राणी कोई अलग नहीं हमसे और हम संसार से अलग नहीं हैं। महाराज हर प्राणी को सब कुछ मिल जाए, कैसे कहते हैं कि चिंतामणि, जिसमें सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, वो सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। लेकिन कल्प वृक्ष बनाया हुआ भगवान का विशिष्ट है, जिसमें कोई भी कल्पना हम करते हैं वो कल्पना की भी प्राप्ति हो जाती है, संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। और आपको क्या बताएं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदं प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। शौनक जी कहते हैं, महाराज वो चिंतामणि देती तो सब कुछ है, लेकिन आज है कल चली जाएगी वस्तु। बोले वो कल्प वृक्ष में जो हम कल्पना करते हैं वो भोग तो मिलता है, वो सुख तो मिलता है, संसार की हर वस्तु मिलती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो नष्ट हो जाती है, नाशवान हो जाती है। लेकिन संसार की दिव्यता तो आप जैसे महान गुरुओं से ही प्राप्त होती है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ वैकुंठम योग दुर्लभम, ये तो वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में कहते हैं स्वर्ग जाओ, स्वर्ग में वही जाता है जो पुण्य अर्जित करता है, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, जब क्षीण पुण्य हो जाते हैं तो उसको भी संसार में ही आना पड़ता है। लेकिन आप जैसे गुरु महाराज मिल जाएं तो संसार का हर प्राणी इस आवागमन से भी रहित हो सकता है, ऐसा वर्णन किया। सूत जी महाराज कहने लगे कि बोले शौनक जी, इतनी बड़ाई भी किसी काम की नहीं है, लेकिन आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, संसार को कुछ देना चाहते हो, इस संसार का कल्याण करना चाहते हो, तो सावधान तया शृणु, आप सावधान होकर के सुनिए कि काल व्यालम खग्रास त्रास निर्णास श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। ऐसी बात कही है, वास्तविकता सही बात है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये काल रूपी व्याल से दुनिया त्रसित है, दुखी होती है। मृत्यु नाम का विषय नहीं हो तो संसार का हर प्राणी मस्त हो, लेकिन ये मृत्यु ऐसी दिखाई देती है। काल रूपी व्याल माने काल चक्र जब आता है और ले जाने की तैयारी होती है, बोले इसमें पता भी नहीं लगता संसार क्या है, वो काल रूपी व्याल है, एक अजगर के समान है। त्रास निर्णास ही तभी हम सब उनका भोजन है, लेकिन मृत्यु के भय से हम सभी जो है भगवान का भी चिंतन करते हैं। मृत्यु की वजह से ही हम संसार के हर विषय को समझते हैं। जय श्री राधे। ये तो बोल ऐसा आपको पावन श्रीमद् भागवत महापुराण का भोग कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं, जिसमें स्वयं सुखदेव ने महाराज चोंच लगाई हो।
स्वयं सुखदेव ने जिसको कहा हो उन्हीं के द्वारा शिष्य प्रशिष्य के माध्यम से ये संसार में हम लोगों तक पहुंचा है। जय श्री महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं कि ही शौनकादिक ऋषियों, आप एक समय के भय से, काल के भय से सभी विचार करते हैं, पर हमारा भी विशेष नहीं है। कीरेण सुखीन भाषितम, जो स्वयं सुखदेव के द्वारा हमें प्राप्त हुई है वो कौन? श्रीमद् भागवत। तो कहते हैं कि भागे कहें खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे गिरि गुमान गल जाता है। बाके कहे वर्ण विष्णु दूतन में हो, और ताके कहे तन तरुण दिखलात है। भास सर्वेश शास्त्रेषु गीयते नारदादेवी, ऐसा वर्णन करते हैं कि भाव शब्द कहने पर ही ये जीवन के भाग्य उदय हो जाते हैं। गा के कहीं गुमान गल जाते हैं। जितने भी पाप हैं ये पाप रूपी पहाड़ उसी समय समाप्त होना चालू कर देते हैं जब इस पुराण में आना प्रारंभ करते हैं। बाके कहें, बा शब्द की व्याख्या की है कि उसके माध्यम से वह शब्द पर पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु के दूत बन जाते हैं। वैकुंठ का वर्णन किया है कि वहां भी चतुर्भुज रूप ही प्राप्त होता है। न भगवान पता लगते हैं न उनके जितने भी जीव हैं वो भी पता लगते हैं, स्वयं भगवान ही रूप दिखाई देते हैं। जय श्री। चार चार भुजाओं वाले दिखाई देते हैं। और ताके कहें तन तरुण दिखलाते हैं। महाराज इस संसार के जितने भी इस शरीर से मुक्त हो तो संसार के होते ही हैं, लेकिन इसमें तो आगे वर्णन भी आएगा कि प्रेतात्मा को विधन्न कर दिया, ऐसे दिव्य तेज बना दिया, तरुण बना दिया जो संसार पे इस संसार को छोड़ करके मुक्त हुआ। लेकिन यहाँ एक बात बताऊं, ये पावन ग्रंथ ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, ऐसा पुराण है कि जिसके माध्यम का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज। ऐसा हमने सुना कि सुखदेव जी महाराज जब ये श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के लिए उद्यत हुए, राजा परीक्षित को जिनको श्राप लगा, और वो श्राप 7 दिन में मृत्यु का भय था। क्या था? मृत्यु दिखाई दी तभी तो राजपाट छोड़ करके कहां अस्पताल में पहुंचे, और मृत्यु नहीं दिखाई देती तो काहे के लिए जाते? उनको श्राप लगा कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, उसके डर से ही तो पहुंचे। उनको दिव्य कथा सुनाने के लिए स्वयं पर परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने के लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज ने उस कथा का प्रारंभ किया। लेकिन हुआ क्या? बड़ा अद्भुत दृश्य हुआ। ये भागवत की व्याख्या का वर्णन करते हैं कि श्रद्धा कुंभम गृहीत देवास्तत्र समाप्त। महाराज उस कथा का प्रारंभ ही होने जा रहा था, इतने में तो ये संसार से ऊपर देवलोक है, और उस देवलोक के जितने भी देवता थे वो सभी एक अमृत कलश को लेकर के स्वयं आ गए। जिस अमृत को पीने के लिए हर प्राणी सोचता है, आज उसी अमृत को लेकर के सुखदेव स्वामी के पास पहुंच गए। और सुखदेव स्वामी के पास पहुंचे तो महाराज कहते हैं ये सुर दुर्लभम, ये श्रीमद् भागवत ऐसा नहीं है, ये सुरों को भी दुर्लभ है। क्यों? ये विष्णु पुराण में कहते हैं कि गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देवता लोग भी गायन करते हैं कि धन्य है वो भारत भूमि, धन्य है वो ब्रज भूमि, धन्य है वो ब्रज भूमि समीपस्थ या ब्रज भूमि के स्वरूप स्वयं आगरा या संसार सभी।
जहां पर ये मनुष्य स्वरूप से स्वयं वैकुंठनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करता है, क्योंकि देवताओं को भगवान के दर्शन नहीं होते। वो तो सुखों के भंडार का अनुसरण करते हैं, भोगते हैं, और जब वो भोग पूरे होते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं, तो फिर संसार में ही आ जाते हैं। महाराज एक वर्णन किया कि जो है ये अमृत कलश के लिए तो बड़ा बड़ा उद्यम हुआ है। कथा तो अष्टम स्कंद में भी आएगी, लेकिन वास्तव में जिस अमृत के लिए छीना झपटी भी हुई, असुरों ने छीना झपटी की, आज उस अमृत को लेकर के स्वयं देवता ये सुखदेव स्वामी के सामने आकर के खड़े हो गए। एक वर्णन कर कहते हैं कि जो है भगवान स्वयं विष्णु के पार्षद गरुड़ जी, जिनकी मां स्वयं विंता और उनकी जो मौसी थी उसका नाम कद्रु, और महाराज उस कद्रु ने छलने के लिए अपने जो है दासत्व प्राप्त हुआ उनकी मां को, स्वयं गरुड़ जी को, लेकिन उसमें एक शर्त दे रख दी कि तुम्हें दासत्व जब भी छूटेगा जब हमको अमृत पिला दोगे, अमृत मिल जाएगा, अमृत के दर्शन हो जाएंगे। महाराज उन गरुड़ जी ने भी उस अमृत के लिए इतना परिश्रम किया कि देवताओं से झपट्टा मार करके छीना, और उसको जो है लेकर के यहाँ आए, उनको अपनी मां को दासत्व छुड़ाया। आज ऐसे अद्भुत उस अमृत को भी लेकर के कौन, स्वयं देवता लोग, भगवान स्वयं भास्कर स्वरूप स्वयं सुखदेव स्वामी के सामने प्रस्तुत हुए। और भाई देवताओं की तो बात ही यही है कि स्व कार्य कुशलः सुरा, अपने कार्य के लिए कुशल होते हैं, उन्हीं को सुर कहते हैं। सुर माने देवता, और सुर नर मुनि जन की यही रीति, और स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, ये सब लेकर के क्यों आए? उसमें उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था, उनको स्वार्थ दिखाई दे रहा था। तो सुखदेव स्वामी से आकर के कहते हैं सभी देवता कि महाराज ये अमृत कलश में से अमृत तो इनको पिला दो, परीक्षित जी को, इनको मृत्यु का डर है ना, अमर हो जाएंगे, लेकिन इसके बदले में हमको कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का पान हमको करा दीजिए। महाराज सुखदेव स्वामी विचार करने लगे, कहने लगे बड़े ठगिया हैं भैया ये तो, बोले इतने ठगिया हैं कि जो ये देख भी नहीं रहे, भागवत का वर्णन करेंगे। बोले देखो अदला बदली करने की भावना से तुरंत आ गए। जैसे छोटे बच्चे को 1 रुपया दिया और 10 का दिखा दिया, तो महाराज वो 10 के चक्कर में 1 को फेंकने की कोशिश करता है और 10 को पकड़ने की कोशिश करता है। आज ऐसे ही बता अमृत को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं और इसको पान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा अरे ठगिया हो, अरे ठगने के लिए आए हो हम समझते हैं, तुमने क्या हमको फ्री फोकट का समझ लिया कि को स्वदा को कथा क्या बताएं, देखिए तो सही, कहां कांच की ये गोली, और उस गोली के बदले में क्या लेना चाहते हैं? मणिर महान, और महान मणि को लेना चाहते हैं। ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांजहासः, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया हो, दोनों ही साधारण जीव नहीं थे। आजकल कह देते हैं परीक्षित और सुखदेव के संवाद की विषय की बात, भगवान का साक्षात्कार दोनों ने ही गर्भ में किया है। कल कथा में भी आएगा कि परीक्षित को कहाँ साक्षात्कार हुआ, गर्भ में उत्तरा के अपनी माँ के गर्भ में ही दर्शन हुआ भगवान को। सुखदेव स्वामी को भी दर्शन गर्भ में ही, पिंगला के गर्भ में ही हुआ। जो स्वयं भगवान का साक्षात करने वाले को कोई पागल बना सकता है क्या? तो महाराज सुखदेव स्वामी ने कहा
कि अभक्तास् पांचमी ज्ञाया न ददौ कथाव्रतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्होंने कहा बोले तुम भक्त नहीं हो, ये जो ठगी की भक्ति दिखा रहे हो ना, बोले नवन नीच की अति दुखदाई। कभी कभी जो नवता ज्यादा झुकता है तो वहीं दुखदाई हो जाता है। हम तुम्हारी झुकने की भावना को समझ गए, अरे ठगिया हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम इसके पात्र नहीं हो। उनको अपार समझ करके कह दिया कि श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अरे देवताओं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरा शिष्य बैठा है। बोले ये स्वयं परीक्षित के लिए, मुक्त कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए, उस वैकुंठ को प्राप्त कराने का साधन स्वयं श्रीमद्भागवत महापुराण ही के लिए है। बोले आप ये अमृत भी ले जाओ और मेरे यहाँ से आप जल्दी अपने लोग को चले जाइए। महाराज बड़ा विस्मय हुआ, देवता लोग बेचारे अपना समूह लेकर के चले गए। यहाँ पर कहते हैं सभी का एक प्रश्न होता है कि साहब श्रीमद् भागवत इतना बड़ा पावन है कि जिसने अमृत का भी पुरस्कार हो गया जिसके माध्यम से, तो ऐसा कैसे? एक बात बताएं, ये जो अमृत होता है जो देवता लोग पान करते हैं, जो अमृत होने के लिए पान करते हैं, ये पक्षपाती है, ये पक्षपात करता है। कैसे? एक बात बताओ, जिन्होंने जीवन 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 पर्यंत तपस्या की है, कोई दान पुण्य किए हैं, उन्हीं को तो स्वर्ग मिलता है और वही देवता बनते हैं और उन्हीं को ये अमृत मिलता है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण वो है ये जो है पक्षपाती नहीं है, ये अभेदवादी है। चाहे संसार का या कोई भी व्यक्ति सुन रहा है, इसमें कई भेद होता है। नहीं साहब, यहाँ तो वही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। यहाँ कोई भी आकर के सुन सकता है, वही अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है, अपने जीवन को पूर्ण अर्जित कर सकता है और उस वैकुंठ धाम को जाने के लिए अपनी तैयारी कर सकता है। इसको पावन श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। देवता लोगों को जितने भी पुण्य कमाते हैं ना, आखिरकार उन पुण्यों को क्षीण होने पर संसार में आना पड़ता है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत ऐसा रसास्वादन है कि कलकाल के जितने भी अभिशाप हैं, जितने भी हम पाप करते हैं, उन पापों को समाप्त कर करके उस दिव्य रूप को दे देता है और वो स्वयं वैकुंठ में पहुंचा देता है। और अमृत पीने से क्या होता है कि आखिरकार देवता बन गए और जब पुण्य क्षीण हुए तो जमीन पर गिर पड़े। और इसको पीने से क्या होता है, श्रीमद् भागवत पान करने से, कि संसार के हर विषयों से मुक्त होकर के और अनेक पापों से छुटकारा पाने के पश्चात उस वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। जय श्री राधा जी। लगे तुमसे लगा
चमकाएगी कि संसार की भी जरूरत नहीं रहेगी, जीने की तमन्ना समाप्त हो जाएगी, जीने का मन ही खत्म हो जाएगा। जय श्री राधे। कहते हैं कि हम स्वर्ग इत्यादि की व्याख्या करते हैं, सारी विवेचना करते हैं, लेकिन वास्तविकता में श्रीमद् भागवत महापुराण वो पावन चरित्र है, वो भगवान की लीला है, स्वयं भगवान ही उसमें उद्धृत हैं, जिनकी कृपा हम सबको प्राप्त होती है। सुखदेव स्वामी ने उन देवताओं को भगा दिया और इसकी महत्ता बताई कि श्रीमद् भागवत है क्या। देवता लोग बेचारे जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, वहां ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंचे, उन्होंने कहा, बोले महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है कि जिसके माध्यम में हमारा भी उपहास हो गया, हमारे अमृत का भी उपहास हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं बात क्या है? बोले हम अमृत लेकर के गए उस परीक्षित के लिए, लेकिन वहां सुखदेव ने हमें इसका अधिकारी भी नहीं समझा, कथा का भी अधिकारी नहीं समझा, हमको कहा बोले तुम चले जाओ। ऐसा वो अमृत है कि इस अमृत को भी भीगा कर दिया उसने। महाराज यहाँ पर सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, ब्रह्मा जी देवता तो चले गए, ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है कि जिसके माध्यम में हमारे संसार के सब कुछ सुखों का भंडार और दीर्घ आयु देने वाले अमृत को भी ठुकरा दिया। विचार करने लगे, अपने ज्ञान की तराजू पर तोलने लगे। तुराज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बत्वा महाराज ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान के पलड़े पर, ज्ञान रूपी उस तराजू के दो पलड़े हैं, उन्हें तो हम एक पलड़े पर जो है स्वयं जितने भी शास्त्र थे, जितने भी विषय थे, जितने भी अमृत थे, वो सबको रख दिया, और एक पलड़े पर जो श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान किया। तो लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। बोले जितने भी शास्त्र पुराण अमृत थे वो सब, वो पलड़ा एकदम ऊपर को उठ गया और भारी भयो सो भुग गया, मतलब भारी जो पलड़ा था वो नीचे को चला गया। भागवत भगवान की मेरे भगवान शास्त्रं भागवतौ कलौ
भागवतम कलो। धन्य है इस कलिकाल के जीवों को उद्धार करने का साधन ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐसा अद्भुत जिसमें ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी का भी ध्यान, उन्होंने कहा बोले ये वास्तव में महत्व विशिष्ट है। लेकिन सूत जी महाराज से प्रश्न करने लगे शौनकादिक ऋषि, और शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, ऐसा ये पावन आपने वर्णन सुनाया, बोले देवता और ब्रह्मा जी जितने भी सब विस्मित हुए, तो आप एक बात बताइए कि बोले जो है इसका अनुष्ठान कैसे हुआ, कितने दिन में तारता है, कितने दिन में पावन पवित्र बनाता है। महाराज इसकी विधि और इसके माध्यम से किस किस का उद्धार हुआ, बोले ऐसा तो वर्णन आप करोगे तभी हमारा ये ज्ञान पटल जो है खुलेंगे और तब भगवान का निवास होगा ये श्रीमद् भागवत महापुराण का। उन्होंने कहा बोले ये कितने दिन का होता है और कितने दिन की प्रक्रिया कहां से चली, ऐसा वर्णन करें। तो सूत जी महाराज कहते हैं, कृपा करके बतलाने के लिए चेष्टा की शौनक जी ने। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगातं क्षमायाता तदृशस्तत्र नारद। विशालापुरी नगरी में जो है स्वयं चत्वारह चार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो स्वयं एक वक्ता बनता है और तीन सुनते हैं, हर वक्त भगवान की उस कथामृत का पान करते हैं और कराते रहते हैं। उन्होंने कई 7 दिन का क्रम उन्हीं से प्राप्त हुआ। सत्संगात्म समायाता दद्रसस्तत्र नारद। महाराज इनका सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में बल कहने का मतलब भागवत का श्रवण चल रहा था, कथा कह रहे थे। उसी मध्य में एक संत, इनका तो कथा मतलब कथा ही प्रेम है, कथा ही इसलिए है, कथा के माध्यम से ही जीवन चलाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। ऐसे वो महान मुनि चारों विराजमान थे। उसी मध्य में क्या हुआ कि भागे 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 जा रहे थे। कौन? सत्संगात्म समायातः दद्रसस्तत्र नारद। बोले तत् माने वहां किसको देखा? नारद जी को देखा। उन्होंने कहा बोले हर वक्त बीड़ा बजाने वाला, खटताल बजाने वाले आज भाग रहे। महाराज नारद जी को देख करके उन्होंने कहा अरे संत जी कहाँ भागे भागे जा रहे हो? बोले बात क्या है, परेशानी क्या है? बोले आपको कोई कष्ट हुआ है? जो संसार के दुखों को दूर कराने वाला हो आज वही कष्ट हो रहा है। कहते हैं कि नारद जी जिसको मिल जाते हैं उसको भगवान मिल जाते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है कि स्वयं नारद जी भटकते हुए भाग रहे हैं। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनको रोक करके कहते हैं कि हे संत जी क्या चिंता है? कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतः चिंता करो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र चागमनं तव। बोले आपका आगमन हुआ, आप एक क्षण नहीं रुकते हैं, भागते हैं। त्वरिते गम्यते, बोले जल्दी भागते हैं, जल्दी चल देते हैं।
लेकिन आज तो आपके माथे की लकीरें कह रही हैं कि आपको कोई चिंता है, कोई कष्ट है, कोई आपत्ति है। कथम ब्रह्मण्य, हे मामुनि, आप ये विषय बताइए तो सही, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या विषय है जिसकी वजह से आप दुखी हो। इदानीं शून्य चित्तोसी, आपका हृदय बड़ा शून्य हो गया है। जब कोई दुखी होता है ना, जब कोई दुखी होता है तो उसका चेहरा मोहरा और शरीर अपने आप लोग भाप लेते हैं कि भाई कोई ना कोई आपत्ति है, कोई ना कोई कष्ट है। आज उनके स्वरूप को देख करके कहेंगे कि गतः शून्य चित्तोसी, आपका मन, आपका हृदय कैसे शून्य हो रहा है। नारद जी उन्होंने सोचा कि बोले अब तो कोई ना कोई कृपा होने वाली है। इदानीं शून्य चित्तोसी गत चित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगम्य नोचितं वद कारणम्। हे महामुनि, वद कारणम, आप ना वक्तव्य कहिए। आपके कष्ट को यदि हम दूर करने की सामर्थ्य होगी तो जरूर करेंगे, पर अपना दुख का कारण तो बतलाइए। उन्होंने कहा, बोले प्रभु, संसार के दुखों को दूर करने के लिए भगवान से मिलाने वाला मैं स्वयं, मैं किसके लिए दुखी होऊंगा। मेरा तो परमात्मा ही कृपा करने वाला है। आपका धन, आप स्वयं कौन हैं? आप तो हृदय से भगवान को भजन करने वाले, दुनिया के दुखों को दूर करने वाले हैं। लेकिन मेरा भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरा तो धन एक स्वयं भगवान है। संत का धन परम ब्रह्म अविनाशी का चिंतन ही धन, भगवान का जो दर्शन ही धन है, उनका नाम लेना ही धन है। जैसे वृंदावन के संत कहते हैं, हमारा धन राधा श्री राधा। संत कहते हैं हमारा धन तो एक वही है जो राधा रानी सरकार है, राधा के ही नाम का चिंतन करते हैं। जय श्री राधे। और महाराज नोचिदं वद कारणम, नारद जी से कारण पूछना प्रारंभ किया तो नारद जी कहने लगे, बोले महाराज, मेरा कोई स्वयं का कष्ट तो नहीं है, लेकिन ये आपने अच्छा सही भापा है, सही बात कही है। मुझे दुख तो है, मुझे कष्ट तो है। मुझे कष्ट, इतना कष्ट है कि जिसके बारे में मैं कहाँ तक बताऊं, कैसे बताऊं। उन्होंने कहा, पदत्वम सत्वरम, बोले अपना विस्तार पूर्वक कहिए। महाराज, मेरी संसार में भ्रमण करने की इच्छा होती है, डमरू बजाने की इच्छा होती है। मैं संसार में हर जगह गया कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। बोले पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी के किनारे त्र्यंबकेश्वरनाथ स्वयं वहां भी पहाड़। बोले जो है हरिक्षेत्र, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, ऐसा संसार में भ्रमण मैंने किया। श्रीरंगम, रंगनाथ भगवान दक्षिण में विराजते हैं, वहां भी गया। सेतुबंधे रामेशम, उस सेतुबंध रामेश्वर के भी दर्शन किए। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। एवं आदिश तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः, मैंने उन तीर्थों का भ्रमण किया। मेरी हृदय इच्छा होने लगी कि सभी के दर्शन मैंने किए हैं, तो अब धीरे धीरे मुझे जो है वृंदावन भी चलना चाहिए। मेरा मन उस सीधा वृंदावन की तरफ जाने लगा कि जो है सभी तीर्थों का तीर्थाटन कर रहा था, तो मैं उस वृंदावन की तरफ जाने लगा। तो महाराज, मैंने क्या देखा कि संसार का हर प्राणी किसी न किसी प्रकार से कष्ट है, दुखी है।
और जिसको सब सुख है पर लेकिन दूसरे को सुखी देख करके स्वयं अंतरंग दुखी है, ऐसे कष्ट को कैसे दूर करूं? मैं विचार करता हुआ श्रीमन नारायण नारायण करता हुआ संसार में भ्रमण कर रहा था। महाराज एक बात बताऊं, मैंने कहा कि बोले चलो मेरे को थोड़ी संतों में बैठ करके सत्संग करने को मिलेगा और संतों के संग बैठ करके मैं अपने भी जीवन को धन्य बनाऊंगा और वो भी आनंद लेंगे। लेकिन वहां गया तो मैं क्या देखा कि पापस्य खंडा कि पाखंड संत भी अब आजकल भजन तप तपस्या छोड़ते चले जा रहे हैं। इस संसार को मैंने देखा। बोले संत वही आज के समय पर जो वास्तव में कहीं कंदराओं में छुपा हुआ है, जो आपसे कुछ मानता नहीं है, कुछ करता नहीं है, धरता नहीं है, अपने भगवान को ही चिंतन करता है, उस संत को महान संत नहीं कहते। आजकल तो उस संत को महान कहते हैं जो 4-4 10-10 देशों की यात्रा करे और बढ़िया बढ़िया सुंदर आश्रम बनाता चला जाए। बुरा मत मानना, ये मैं किसी की निंदा का विषय नहीं है। जय श्री अपना आडंबर बनाए, आडंबर में संसार के चंगुल में फंसते चले जाए। लेकिन ऐसा वहां भी मैंने शांति नहीं मिल रही थी, वहां भी भजन करने का साधन जगह नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थितियों को संतों को मैंने देखा। जय श्री राधे। क्योंकि तपस्वी गोस्वामी ने भी लिखा है कि तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही कलिकौतुक जात कही। बोले कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि जो दिखावा करता है वही सबसे बड़ा पंडित और वही सबसे संत, वही सबसे ज्ञानी होता है। जय श्री राधे। ऐसे सत्मार्गी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो संतों में शांति नहीं मिली, उन ज्ञानी पुरुषों में शांति नहीं मिली, तो मैं जानता हूं कि गृहस्थ तो भगवान का भजन चिंतन करते होंगे। वो तो भगवान को, क्योंकि गृहस्थ क्या सोचता है कि मेरे से अपराध ही अपराध होते हैं। और गृहस्थ से वास्तव में ही कहते ना, चारों जो है उसके जो छोर होते हैं धर्म के, वो विपरीत ही वो भय बहुत ग्रस्त को सताता है तो भगवान को यदा कदा याद जरूर करता है। इन्होंने सोचा कि संसार में मैं ग्रस्तों के यहाँ भी तीर्थाटन किया, ग्रस्तों के यहाँ भी आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, चिंतन मिलेगा। लेकिन ग्रस्तों के यहाँ गया तो ग्रस्तों की हालत भी मैंने बहुत खराब देखी। क्या देखा कि ग्रस्तों की स्थितियां इतनी विचित्र होती चली जा रही है। महाराज क्रोध की अग्नि बढ़ती चली जा रही है, क्रोध शांत ही नहीं है। पिता बेटे पे क्रोध करता है, बेटा पिता पर क्रोध करता है और बालकों की स्थिति वो होती जा रही है। महाराज के अपने बुजुर्गों को देख नहीं रहे हैं। जैसे मैंने तो इस आगरा में पहले कोई रामलाल वृद्धाश्रम नहीं देखा। मैंने सोचा कि मैं दर्शन करूंगा, एक बार मेरी उत्कंठा हुई, शायद वहां गरीबों का हित ज्यादा है, बेचारे जिनके जो है। जब मैंने वहां 70% नहीं बल्कि 80% ये देखा। लाला जी मैंने ये विषय देखा कि उस रामलाल वृद्धाश्रम हो चाहे कोई भी आश्रम हो, जो उन माँ बापों से मैं मिला जो बेचारे दुखी थे वो सब रईस थे। किसी गरीब के माँ बाप तो 10-5% ही उस आश्रम में मैंने देखा। मैं स्वयं इस कलकाल की बात को वर्णन करता हूँ। बढ़िया बढ़िया धन कमाया, सब कुछ कमाया, अंतिम में ये दशा। पर होता क्या है, भागवत कहती है कि तरुणी प्रभुतांगी श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोहा दंपति नाम च कनकना। हमारे देश में बहुत कथाएं होती हैं, अनेक हम जब किसी से चर्चा भी कर देते हैं तो वो कहते हैं हमने भीष्म कथा करा डाली। भैया भीष्म कथा करा डाली बात तो बिल्कुल आपकी सही है, पर शांति कितनी मिली है उसका जवाब नहीं देते। जय श्री
अरे कथा तो एक ही है, जीवन में उतर जाए तो शांति निश्चित मिल जाएगी। और अभी नहीं आप हजारों करा डालोगे तो भी शांति नहीं, क्यों कथा कराई नहीं तुमने, मनोरंजन में आनंद लिया है। जय श्री उस भगवान को पहचाना नहीं। मैं वास्तविकता में ये कहता हूं, जो ये शब्द कहता है, महात्मा कह रहा है। सुखदेव स्वामी के जो वर्णन शब्द लिखे सूत जी महाराज स्वयंकालिक ऋषियों से कहते हैं कि तरुणी प्रवृत्ता के श्याल को बुद्धिदाय का घर में नवयंगों की चलती है। नवयुवतियां सोचती हैं, अरे तुम ये सोचती हो आज तुम्हारी चल रही है तो तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, कल तक तुम्हारे आने वाली पीढ़ी फिर क्या होगी, वो भी तुम्हें दुत्कार देगी। तुम अपने बुजुर्गों को रास्ता आश्रमों का दिखाते हैं, अपने बुजुर्गों को तीर्थों में बहाते हैं, अपने बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं कहता हूं आने वाली पीढ़ी आपको भी निकाल देगी। जय श्री। अरे चलनी चाहिए जवानों की, मैं कहता हूं वास्तविकता सही बात है। जवान अवस्था होती है वो बड़ा संघर्ष करने में, बड़े कार्य को करने में सामर्थ्यवान होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में इतनी भजादौड़ी नहीं कर सकते। जवानी में जितनी ऊपर नीचे कितना भी काम कर लेगा प्राणी, उतनी वृद्धावस्था में नहीं होती। सेवा जितनी युवावस्था में कर सकते हैं, उतनी वृद्धावस्था में नहीं कर सकते। इसलिए जवान अवस्था में ये सब कुछ आना चाहिए, उनकी चलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं चलनी चाहिए कि बुढ़ापे में जाओ आश्रम पकड़ लो। जय श्री। जिन्होंने आपके लिए खून पसीना बहा करके आपके लिए सब कुछ जोड़ा, संचय किया। हम जैसा कोई वक्ता कहता है कि लाला जी ये बोले भाइयों आप तो सिर्फ जब तक भी करो, भगवान का चिंतन भी करो, सोचो विचारो, उसके लिए भी चिंतन के लिए समय का समय नहीं है महाराज। अभी तो ये टर्नओवर देखना है, अभी वो टर्नओवर देखना है, वो दुकान देखनी है, वो घर देखना है, वो बनवाना है। और जब बनवाते बनवाते थक जाते बुढ़ापे में जो कहते जाओ तुम्हारे लिए आश्रम बन के तैयार हो गया। जय श्री। अरे चिंतन करो, और जवान लोगों की चलनी चाहिए, पर लेकिन वास्तविकता में सटीक चलनी चाहिए। ये नहीं है कि तुम जो अपनी मनगढ़ंत कहानियां चला करके और क्रोध करके संसार में अपना प्रभुत्व पाना चाहते हो, तो एक दिन उस प्रभुत्व तुम्हारा भी नष्ट हो जाएगा। जय श्री राधे। वार्ता को भी न प्रक्षत है, वार्ता प्रक्षत को भी न दे। बोले कोई घर में बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है वो बड़े बूढ़ों की। हम भी कहते थे बड़े बुजुर्गों से कि कुछ अपने लिए अकाउंट जमा करो, इसका भी भजन करो, चिंतन करो, पर वो तो उन्हीं के लिए मरते रहे। आज परिणाम ये होता है कि वो क्रोध में एकदम त्याग देते हैं। भैया भजन करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। इसलिए कुछ चिंतन कीजिए और प्रभु का बदली सवार मगर माँ बाप नहीं बदली, और तुम बदली सवार मगर माँ बाप नहीं बदली। बदल गई माँ मगर माँ बाप नहीं बदली, और बदल गई माँ मगर माँ बाप नहीं बदली। बदली सवार मगर माँ बाप नहीं बदली, बदली सवार मगर माँ बाप नहीं बदली। बदल गई मगर माँ बाप नहीं बदली, अरे बदल गई मगर माँ बाप नहीं बदली।
अपना दूध पिलाया है। वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, वो जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वो जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, वो जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वो जो कहते दिल में दुखों की देखो मार्ग नहीं बदले, वो तो कहते दिल में दुखों की देखो मार्ग नहीं बदले, बदल गई औलाद आप नहीं बदले, हर बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। को दुखाती है, औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, उसकी करनी उसके आगे आती है, उसकी करनी उसके आगे आती है, औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, उसकी करनी उसके आगे आती है, वो तो आज भी तुमसे करते इतना प्यार नहीं बदले, वो तो आज भी तुमसे करते इतना प्यार नहीं बदले, बदल गई औलाद आप नहीं बदले, अरे बदल गई औलाद आप नहीं बदले, अरे बदल गई ये रात दिल की बेकार नहीं होती, ये रात दिल की बेकार नहीं होती, बुराए भरोसा मेरी हार नहीं होगी, जब तू मेरे साथ है, छड़ी पे गिरा, छड़ी पे गिरा हाथ है। गोविंद भगवान की जय। बोले बुद्धि किससे लेते हैं? भाई बंधों का सहारा तो छोड़ दिया। हमारे लाला जी ने हमको अपने भाई बंधों के चक्कर में कई बार बुलाते रहे, लेकिन मैं तो कहूँगा इतना प्रेम और प्यार इसने इस परिवार में बना है, ऐसा ही बना रहे, क्योंकि इतनी सलाह तो कम से कम है। जय श्री राधे। नहीं तो साले साहब की घर में चलती है। किसकी? साले साहब की। पुरानी कहावत कहते थे कि बोले दीवाले बिगाड़े, बोले दीवाले बिगाड़े यारो, घरे बिगाड़े सारो हैं। पैर रख लेना उसको बस। बोले दीवार कमजोर हो जाती है, आले ज्यादा निकालते हैं। खाली पैर रख लो उसको, छोड़। अब आजकल तो 2 इंच 4 इंच में बात आ गई है, दीवार में आले कहाँ से निकलेंगे? पुरानी कहावत थी। और घर में साले साहब की चलेगी तो महाराज वो भी गड़बड़ होगी। जय श्री। इसलिए चलनी सबकी चाहिए, पर किस समय किसकी चलनी चाहिए ये मर्यादा सीख लेनी चाहिए। जय श्री राधे। कहते हैं कि बचपन का संग और जवानी का रंग
इन दोनों को सजे करके यदि कहीं बुढ़ापे की सेवा में लगा दोगे तो आपको आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छा रास्ता देगी, और आपने इसको निकाल दिया तो रास्ता गड़बड़ ही हो जाएगा। महाराज कहने लगे नारद जी, तत्राश्चर्यमया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एकान्तु तरुणी तत्र। मैं जब पावन वृंदावन की तरफ पहुंचता हूं, अनेक निकुंजों के दर्शन करते हुए आगे चलता हूं, यमुना उस यमुना के किनारे की तरफ जब मैं चलता हूं और वहां की बालू में एक युवती गद्दी लगा करके बैठी हुई, अनेक युवतियां उसे घेरी हुई हैं, और महाराज उस क्रंदन की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। नारद जी ने सोचा कि चलो भाई क्या कारण है, क्या विषय है, क्या दुख है, चल करके पूछना चाहिए, कोई दुख है बस। लेकिन ये अच्छा स्थान पर बैठी हुई महिला भी रो रही है। नारद जी का मन आया, नारद जी ने विचार किया कि हम संत हैं, हमको क्या लेना देना, संसार के लोग तो रोते हैं हंसते हैं, इनका कोई पता नहीं है, और महिलाओं का भी पता नहीं है कि कब पलट जाएं और कब उलट जाएं। जय श्री, सोच लेना, बुरा मत मानना। यहाँ पर नारद जी फिर भी संत हृदय ना तो मन नहीं माना, रोते हुए देखा तो नारद जी चल पड़े। चल करके फिर एकदम बैराग्य आ गया, उन्होंने कहा कहाँ झंझटम फंस रहे हो, इनका कोई भरोसा नहीं है, लौट लो। लेकिन उन्होंने देखा उस संत को, उस नारद जी को देखा तो एकदम देखते ही संत लौटने हुए दिखाई दे, वो साधो क्षणम निष्ठा मच्चिंताम विनाशः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधो, एक क्षण के लिए रुक तो जाओ, क्योंकि आपने जैसे ही हमारी तरफ कदम रखा तो हमारी चिंता की लकीरें खत्म होती चली जा रही थी। हमारा जो है जितना भी पाप था वो दूर होता जा रहा था, हमें जो कष्ट था बिल्कुल खत्म होता जा रहा था। कहते हैं कि संत जब घर पे पधारे हैं, संत जब घर पे पधारे या कहीं भी पधारे, कहीं संत मिलन हो जाता है तो वो संत का मिलन ज्यादातर हमारी जो है पापों को दूर करता है, दुखों को दूर करता है। हरी चर्चा प्रभु की संतों से प्राप्त होती है। महाराज उन्होंने कहा, बोले अरे क्या मतलब भैया, इनका कोई भरोसा नहीं है। वो उन्होंने कहा आप रुक जाइए, थोड़ा आइए तो सही। और नारद जी वहां पर पहुंच गए। नारद जी ने देखा, रोते हुए बिलखते हुए देखा, तो लेकिन वहां पर जैसे वैसे एकदम सब शांत हो गए। आगे नारद जी का मन नहीं माना, उन्होंने कहा क्यों पूछा, पर लेकिन मन माना नहीं। उन्होंने कहा, बोले बलत्वम, हे देवी आप कौन हो, और स्वस्थ दुख से कारण तुम रोने की मुझे आवाज सुनाई पड़ रही थी, तो आपके जो कर्ण रंजन क्यों हो रहा था, ऐसा क्या कष्ट है, आपत्ति क्या है, विषय क्या है। महाराज वो स्वयं कौन थी, अहम भक्तरिति ख्याता विमुख में तनयऊ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरो। अरे महाराज, हे संत पुरुष, बोले आपने मुझसे पूछा, मेरे बारे में पूछा, इन सब के बारे में पूछा, ये जो पड़े हुए हैं इनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं। बोले मुझे भक्ति कहते हैं। बोले भक्ति महारानी की।
बोले मुझे भक्ति कहते हैं और इन दोनों को ज्ञान वैराग्य कहते हैं। ये मेरी सब सहचर राशियां हैं, ये सब सहचरणी हैं, क्योंकि अष्ट अष्ट पटरानियां मेरे साथ चलती हैं। भक्ति जभी होती है जब नव रूप में समाहित होती हैं और नव दासियां जिसको प्राप्त होती हैं वही भक्ति होती है। जय श्री भी है प्रथम भगत संतन कृष्णा, दूसरे रत्नों कथा प्रसंगा। बोले भक्तियों का वर्णन भी है। महाराज यहाँ पर जो है वो देवी ने अपना नाम बताया। बोले मेरे ये दो बालक हैं। तो नारद जी कहने लगे, बोले एक बात बताओ, ये पढ़े क्यों हैं? अचेतावस्था में ऐसे लग रहा है कि यार कितने दिन से सोए नहीं है, खर्राटे मार रही है, एक तरीका से कितना कष्ट है, क्या आपत्ति है, और तुम रो क्यों रही हैं? उन्होंने कहा, बोले मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ, रो तो इन्हीं के लिए रही हूँ। महाराज मेरा जो है मैं दक्षिण में जो पैदा हुई, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पुष्ट हुई, मैं बड़ी हुई, और महाराष्ट्र आदि देशों में भी जो है मेरा बड़ा जो है विस्तार हुआ। कहीं कहीं चीन अन्य प्रांतों में मेरा कहीं विस्तार भी नहीं। लेकिन बोले जैसे ही आगे बढ़ी तो मैं जो है जीर्ण शीर्ण होने लगी, क्योंकि गुर्जरी जर्जरता जैसे ही गुजरात की सीमा में प्रवेश किया तो वहां मैं जर्जर हो गई। वहां कोई भक्ति नहीं। आजकल तो भक्ति खूब दिखाई देती है, पर पहले भक्ति इतनी नहीं थी। जय श्री राधे। क्योंकि अब तो कन्हैया द्वारका में पहुंच गए ना, तो इसलिए भक्ति हो गई। लेकिन उन्होंने कहा, बोले इस जगह में आई कहां पर? ये इस यमुना तट पर। कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। जैसे ही मुझे वृंदावन धाम मिला, वृंदावन की नगरी में मैं पधारी, मैं तो जवान हो गई, क्योंकि यहाँ तो हर प्राणी के नाम पर जो है भगवती का नाम होता है। राधा रानी सरकार की ही कृपा बरसती है। यहाँ तो जो रंग रंग में बसी हुई है, कण कण में व्याप्त है। संसार में जितने भी लोग भटकते जाते हैं और वृंदावन की सीमा में पैर रखते हैं तो वहाँ राधे राधे ही निकलता है। रिक्शा वाला भी राधे राधे, ये नहीं कहता हो जाकर के नहीं तुम हट जाओ, राधे राधे। ऐसी राधा रानी सरकार का डंका पड़ता है। वो ऐसे ही यहाँ पर मैं तो पुष्ट हो गई। लेकिन मेरे इन बालकों के लिए महाराज यहाँ कोई स्वीकार नहीं करता। बोले क्यों? कोई किसी का ज्ञान लेना चाहता है क्या? कलयुग में तो महाराज स्वयं ही सब ज्ञानी हो गए। कलकाल में किसी को कोई शिक्षा देना चाहो तो बोले महाराज मुफ्त की शिक्षा नहीं चाहिए, अच्छी फीस लगेगी तो अच्छी शिक्षा है, और फीस नहीं लगी तो कोई मुफ्त की शिक्षा को नहीं स्वीकार करता है। जय श्री। उस वृंदावन की लीला में बड़े सुंदर ही भाव हैं, हृदय की विचारधारा। इनकी भी इच्छा है आपको वृंदावन के रस आस्वादन करने की। तो रानी रोज बनती है, बनकर के बिगड़ जाते हैं, वृंदावन वही जाते हैं, उन्हें बाकी बिहारी बुलाते हैं। आई बड़ी भाषा सुनते मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता बताओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं
की इन पावन गलियों में राधे राधे